अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़ज़ तलबा किराम, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज हम इस्लामियत का बाब चहारों में से लेक्चर नंबर 9 है हमारा, और इसमें आयात के तलफ़ुज़ की दुरुस्तगी, तर्जुमा और तशरीह है। इन दो आयात का, पिछली आयात का हम जो है वो ज़िक्र कर चुके हैं, आप पिछले लेक्चर में देख सकते हैं। और गुज़श्ता से पवस्ता की तरह मैं आपसे ये बात अर्ज़ कर दूँ कि अगर आप हमारे इस लेक्चर को गौर से सुनेंगे और इसकी प्रैक्टिस करेंगे, और ये प्रैक्टिस 1-2 दिन की नहीं है, ये कई हफ्तों पर मुहित हो सकती है। इसकी आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाअल्लाह आपका कुरान पाक का तलफ़ुज़ भी जो है वो ठीक हो जाएगा, बेहतर हो जाएगा, और इसको आप अपने दोस्तों अहबाब और अपने फैमिली को भी सुना सकते हैं। और हम इसी नीयत से जो है वो मुकम्मल तफसील के साथ रिकॉर्ड करवा रहे हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अगेन मैं रिपीट करूँगा बिस्मिल्लाह का तलफ़ुज़ को। बिस्मिल्लाह में हमने आपसे वज़ाहत की थी कि जब लफ्ज़ जलाला से पहले, लफ्ज़ अल्लाह से पहले अगर ज़ेर हो, कसरा हो, तो लफ्ज़ अल्लाह को लाइट पढ़ते हैं, आवाज़ को नीचे गिरा के पढ़ते हैं, बिस्मिल्लाह। और अगर लफ्ज़ जलाला से पहले ज़बर या पेश हो तो इसको मोटा पढ़ते हैं, जैसे अल्लाहु अकबर। तो लफ्ज़ अल्लाह को यहाँ पर बारीक पढ़ेंगे, बिस्मिल्लाह। हा को एंड ऑफ थ्रॉट से बिस्मिल्लाहिर। रा पर ज़बर और पेश हो तो रा को मोटा पढ़ते हैं, अगर रा के नीचे ज़ेर हो तो इसको बारीक पढ़ते हैं, तो हिर रह रह रह। फिर हा की हमने आपको वजाहत की थी कि हा जो है मिडल ऑफ थ्रॉट से है, कि रह रह। और माँ को हमने आपको ये वजाहत कर दी है कि स्टैंडिंग अलिफ जो है, खड़ी ज़बर, इसको हम एक अलिफ लंबा करते हैं, हिर। और निर्रा, रा पर फिर ज़बर आ रही है, इसको मोटा पड़ेंगे, निर्रा हीम। आखिरी हरफ से पहले हरफ मद्दा हो तो उसको 3 से 5 अलिफ तक जो है वो लंबा किया जा सकता है, निर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तो आ जाएं आयात की तरफ। वमा आताकुमुर रसूलु फखुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहु। मैं इसको स्लोली पढ़ूंगा। वमा आताकुमुर रसूलु फखुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहु। अब हम इसको हर हर्फ की वजाहत करेंगे। वाव को पढ़ने के लिए लिप्स को राउंड करना पड़ता है, वामा। और फिर हमने आपको गुज़श्ता लेक्चर में भी बताया, आज फिर वजाहत करते हैं कि जब ज़बर के बाद अलिफ आ जाए तो अलिफ हरफ मद्दा हो जाता है। इसी तरीके से ज़ेर के बाद या साकिन आ जाए, जज़म वाली या आ जाए, तो वो भी हरफ मद्दा हो जाता है, या मद्दा हो जाएगा। और पेश के बाद अगर वाव साकिन आ जाए तो वो वाव मद्दा हो जाएगा। मद्दा का मतलब स्ट्रेच्ड, टू बी लॉन्ग्ड, उसको लॉन्ग करना। वमा, एक अलिफ के लिए लंबा करेंगे। एक अलिफ की आप ड्यूरेशन मैंने आपको बताई थी कि एक हाथ को खोल कर दोबारा बंद करें तो ये एक अलिफ की ड्यूरेशन है। आप ये कह लीजिए कि कोई 1 सेकंड के लगभग। वमा। और स्टैंडिंग अलिफ के मतलब भी हमने आपको बताया है कि स्टैंडिंग अलिफ जो है, ये जो खड़ी ज़बर और खड़ी ज़ेर और उल्टा पेश है, इसको स्ट्रेचिंग ड्यूरेशन जो है वो 1 सेकंड है, एक अलिफ है। तो दोनों को इक्वली लंबा करना है। अताकुम, अक्सर लोग जो है वो अताकुम पढ़ लेते हैं, तो अताकुम का मीनिंग और हो जाता है, ठीक है। अतायाती का मन होता है आना, आता इसका मन है देना। तो आ और ता को इक्वली लंबा करना है, एक अलिफ के बराबर। और कुमुर रसूलु, रा को ऊपर जहां पर ज़बर है और इसको मोटा पढ़ेंगे, कुमुर रसूलु। अब आगे यहाँ पर देखें, फिर जो है हरफ मद्दा आ गया है, वाव। वाव साकिन से पहले पेश है तो ये हरफ मद्दा है। हमने आपको बताया, पहले भी रिपीट कर रहा हूँ कि अलिफ से पहले अगर ज़बर हो तो फिर ये हरफ मद्दा होता है, इसको भी एक अलिफ लंबा करते हैं। और वाव साकिन से पहले पेश हो तो ये भी हरफ मद्दा बन जाता है, इसको भी एक अलिफ लंबा करते हैं। रसूलु, तो रसूलु नहीं होगा, रसूलु। रसूलु होगा तो फिर वो प्लूरल में चला जाएगा, तो रसूलु। अब लू को लंबा नहीं करना, रसूलू नहीं कहना, क्योंकि ये रूल है कि जब ज़बर और ज़ेर और पेश हो सिंपली
तो उसको लॉन्ग नहीं करते, उसको लंबा नहीं करते। रसूलु वमा आताकुमुर रसूलु। आगे नेक्स्ट आ जाए फखुज़ूहु। खा की मैं वज़ाहत करना चाहूँगा। खा पिछले लेक्चर में हमने आपको बताया है कि खा जो है ये भी मोटे हरूफ में से है। मोटे हरूफ जो है वो 8 मैंने आपको बताए थे। खा, रा, सौद, वाद, ता, ज़ा, गैन एंड क़ाफ। आप गुज़श्ता लेक्चर में उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो यहाँ पर फ़ा खा जो है इसको मोटा पढ़ेंगे फ़खो फ़खो फ़खो। आगे ज़ाल की डिस्क्रिप्शन करेंगे। हमने फ़ा को क्यों छोड़ दिया? फ़ा का कोई मसला नहीं है, हर कोई जो है वो सही अदा करता है। हम उसकी वजाहत करते हैं कि जिसमें कोई ना कोई रूल अप्लाई होता है। ज़ाल जो है ये सॉफ्ट पढ़ा जाता है और ज़ुबान की नोक दांतों की नोक के साथ लगती है। फ़खुज़ूहु फ़खुज़ूहु। इसके बरक्स जो है एक ज़ा है, ज़ा, ये वाला ज़ा ज़ा ये शार्प एंड विस्लिंग होता है। ज़ा फ़खुज़ूहु नहीं पढ़ेंगे, फ़खुज़ूहु का माना और हो जाएगा फ़खुज़ूहु फ़खुज़ूहु। ये सॉफ्टली पढ़ेंगे, नरम है और ये शार्प एंड विस्लिंग है। इसमें एक सीटी है, ये सीटी है फ़खु। तो फ़खुज़ू पढ़ना है। इस पर ज़ा भी नहीं पढ़ना, ये ज़ा मोटा है। फ़खुज़ूहु नहीं पढ़ना, फ़खुज़ूहु ये मोटा हो जाएगा। ये ज़ा नहीं पढ़ना, ना ही ये दाद की आवाज़ है, ठीक है। फ़खुज़ूहु भी नहीं है। तो ये ज़ाल है, ज़ाल की आवाज़ जो है वो है नरम। अब इनके हरूफ के बदलने से माना जो है बहुत ज़्यादा चेंज हो जाता है। मिसाल ये ज़ल्ला, इसका मीनिंग है जलील हुआ, ठीक है। एक है ज़ल्ला, इसका मीनिंग है फिसल गया, ठीक है। और ये है ज़ल्ला, इसका मीनिंग है साया में आ गया। और ये है दल्ला, इसका मीनिंग है गुमराह हुआ। ज़ल्ला जलील हुआ, ज़ल्ला फिसल गया, ज़ल्ला साए में आ गया, ज़ल्ला गुमराह हो गया। तो इस लिहाज से यहाँ ज़ाल का ख्याल रखना है। फ़खुज़ूहु। फिर इस ज़ाल को थोड़ा सा लंबा करेंगे क्योंकि वाव साकिन से पहले पेश है। यहाँ जैसे यहाँ पर था हर्फ मद्दा आ गया। फ़खुज़ूहु हु। अब ये हु जो है एंड ऑफ थ्रॉट से है, हालांकि यहाँ से फ़खुज़ूहु, ठीक है। वमा, यहाँ ज़बर के बाद अलिफ है, ठीक है। इसको लंबा करेंगे। वमा नहाकुम, यहाँ पर नहाकुम नहाकुम। यहाँ हा को एक तो है वो एंड ऑफ थ्रॉट से अदा होगा और दूसरा ये है कि इसको एक सेकंड लंबा भी करेंगे। नहाकुम, नहाकुम नहीं है, नहा नहीं है, ये हा, ये वाली हा नहीं है, ये वाली हा नहीं है, ये नहा है, नहा नहाकुम। आगे आ जाए अनहु में। अनहु में हमने गुज़श्ता लेक्चर में आपको बताया था कि नून साकिन और नून तनवीन, यानी नून तनवीन इसको कहते हैं, दो ज़बर दो ज़ेर दो पेश को तनवीन कहते हैं। नून साकिन और नून तनवीन पर इख्फा होता है, गुन्ना होता है, नाक में आवाज़ जाती है। लेकिन अगर नून साकिन और तनवीन के बाद हरफे हल्की आ जाए तो फिर गुन्ना नहीं होता। अनहु पढ़ेंगे, अनहु नहीं पढ़ेंगे। जैसे यहाँ पर फतहु, यहाँ गुन्ना होगा लेकिन यहाँ पर नहीं है क्योंकि इसके बाद, इस नून साकिन के बाद ये हा आ गया है और ये हा जो है हरूफ हल्की में से, हलक से निकलने वाले 6 हरूफ हैं। ये आप याद कर लेंगे। हमजा, हा, आइन, हा, गैन, खा। हमजा हा, हमजा हा एंड ऑफ थ्रॉट से हैं ये दोनों, हलक के आखिरी हिस्से से। आइन और हा वस्ते हलक से है, हलक के मिड से, मिडल ऑफ थ्रॉट से। और गैन और खा मुंह के अगले हिस्से से, यानी एंड ऑफ थ्रॉट से शुरू में आगे आती जाएंगी। हमजा हा, आइन, हा, गैन, खा। ये हलक से निकल रहे हैं, थ्रॉट से निकल रहे हैं, इसलिए इनको हुरूफ हल्किया कहते हैं। हुरूफ
हल्किया, हुरूफ हल्किया कह लें, हुरूफ हल्किया, हलक से निकलने वाले हुरूफ। तो ये हमने इसलिए लिखे हैं कि जब नून साकिन और तनवीन के बाद अगर ये इन हुरूफ में से कोई हरफ आ जाएगा तो फिर आवाज नोज में नहीं जाएगी, ये होगा अनहु, अनहु। ठीक है, आगे आगे फलतहु, फल, ये नून साकिन आ गया। मैंने आपको बताया था गुन्ना की 5 प्लेसेस हैं, नून मुशद्दद यानी शद वाला नून, मीम मुशद्दद यानी शद वाला मीम, और नून साकिन और नून तनवीन 4 हो गए, और मीम साकिन के बाद जब बा आए तो ये 5 प्लेसेस ऑफ गुन्ना है। फिर से दोहरा देता हूँ, नून मुशद्दद, मीम मुशद्दद, नून साकिन, नून तनवीन और मीम साकिन के बाद जब आ जाए तो वहां पर गुन्ना होता है। तो यहाँ पर फतहु, इस गुन्ने को करने का मकसद क्या है? इसको मकसद यह है कि गुन्ना जो है ये जीनतुल कुरान है, कुरान की खूबसूरती है, जीनत है। जब इसको आप गुन्ना के साथ पढ़ते हैं तो उसमें खूबसूरती, आवाज़ में खूबसूरती पैदा हो जाती है। जैसे यहाँ पर मैं पढ़ूंगा, आप सुनिएगा, वमा आताकुमुर रसूलु फखुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहू इन्नस्सलाता तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर। आपने गौर किया होगा यहाँ और यहाँ आवाज में एक तरह की खूबसूरती पैदा हुई है। इन्नस्सलाता तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर। तो आज हम इसकी अब साथ तर्जुमा और तशरीह भी पढ़ लेते हैं। तो इसका तर्जुमा ये है, वमा, और जो, आताकुम, दें तुम्हें, अर रसूल, रसूल, फखुज़ूहु, पस पकड़ लो उसको, पस खुजू पकड़ लो हो उसको, वमा, और जो या जिस चीज से, नहा मना करें, कुम तुम्हें यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस चीज से तुम्हें मना करें, अनहु जिस चीज से, फंतहु तो तुम रुक जाओ, पस या तो, इंतहु रुक जाओ। तो यहाँ पर अल्लाह ने हुक्म दिया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस चीज़ का तुम्हें हुक्म दें उसको ले लो, और जिस चीज़ से मना करें उससे रुक जाओ। तो अगर हम अल्लाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मना करने से मना हो जाएंगे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म को मान लेंगे तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मना करना अल्लाह ही का मना करना है, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म देना अल्लाह ही का हुक्म देना है। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन जो हैं वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म को अल्लाह का हुक्म समझते थे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मना को अल्लाह का मना समझते थे, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया है, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा, कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो भी इरशाद फरमाते हैं वो अपनी मर्जी से इरशाद नहीं फरमाते, वो अल्लाह के हुक्म से इरशाद फरमाते हैं। वमा यंतिकु, आप जो भी नुतक फरमाते हैं, तलफ़्फ़ुज़ फरमाते हैं, बोलते हैं, वो नहीं बोलते अनिल हवा, अपनी मर्जी से, इन हुआ इल्ला वह्युन, आप जो बोलते हैं वो वही होती है, यूहा, जो आपकी तरफ वही की जाती है। सो दीन के मामले में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो भी फरमाएं वो अल्लाह ताला की वही है। तो इस लिहाज से अल्लाह ताला ने फरमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो तुम्हें हुक्म दें उसको ले लो, और जिस चीज़ से मना करें उससे रुक जाओ। मज़ीद हम बुक की जो तशरीह है उसको भी पढ़ लेते हैं, और इसमें क्या लिखा हुआ है। आयत का मफ़हूम आम है, यानी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो काम करने को फरमाए फ़ौरन कर दो, और जिस चीज़ से रोकें उससे रुक जाओ, यानी हर अमल और इरशाद में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तामील होनी चाहिए। गोया इस आयत में सही इस्लामी ज़िंदगी गुजारने का तरीका बयान किया गया है कि अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कुछ फरमाते हैं वो बरहक है, और वो अल्लाह ताला की हदायत से अहकाम बयान फरमाते हैं और ख़ुद अमल करते हैं। तो इससे ये बात साबित हुई कि हम सब पर लाजिम है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो फरमान है उसको कहेंगे हदीस, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाना हदीस कहलाएगा, और हदीस की यहाँ पर हुज्जियत पर बात हो रही है। अल्लाह ताला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमल को हुज्जत करार दे रहे हैं। हुज्जियत हदीस की ये बहुत बड़ी दलील है, अल्लाह का हुक्म है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस को मानने का। तो सरचश्मा इल्म जो है वो दो चीज़ें हैं, एक है कुरान पाक
और दूसरा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान। एक कुरान और दूसरा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान, ये दो सरचश्मे इल्म हैं, शरीयत के दो सरचश्मे हैं जिसमें जो है वो शरीयत फूटती है। एक अल्लाह के कुरान से, एक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान यानी हदीस से। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस जो है वो इस आयत की रोज़ से भी जो है वो साबित हो रहा है कि वो हुज्जत है और उसको मानना जो है वो लाजिम है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पर अमल करना अल्लाह ही का हुक्म होता है। आज हम अगले आयत का इसका भी तलफ़्फ़ुज़ हम सीख लेते हैं। तो यहाँ पर हमने कल भी बात कर दी थी बच्चों कि नून के ऊपर शद हो या मीम के ऊपर शद हो तो वहाँ पर गुन्ना होता है, यानी नाक में आवाज़ जाती है इन। इसके बाद हरफ हल्की भी आ जाए तो फिर भी ये गुन्ना होना होता है। इसका हर हाल में गुन्ना होना ही होना होता है, यानी नाक में आवाज़ जाना ही जाना होता है। तो गुन्ना की ड्यूरेशन 1 सेकेंड। इन इन और उसको मिलाएंगे इन सलात। अब ये सौत जो है वो मोटा है, कल मैंने आपको बताया, आज भी बताया। ख र सौद व त ज़ गैन एंड कॉफ हरूफ तहजी आप खोल के बैठेंगे तो आप उस तरतीब से याद करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। तो ये भी मोटा हर्फ है। अब इसको सीन की तरह नहीं पढ़ना, इससे मिलता जुलता जो लफ्ज़ है वो हर्फ है जो वो सीन है। तो इन सलाता नहीं है, इन सलाता नहीं पढ़ेंगे, इन सलाता। देखिए ये पढ़ने में भी क्या है, देखें ऐसे ऐसे लिखते हैं ना, तो आवाज़ भी ऐसे होगी सौ सौ सौ। ये जो अल्फ़ाबेट्स लिखे गए हैं ये ऐसे ही नहीं किसी ने एक बार लिख दिया था और सब ने उसको मान लिया था। उसकी बाकायदा से एक शेप सोची गई है कि इसकी आवाज़ ऐसी है तो इसको लिखें ऐसे, ताकि लिखने से ही पता चले कि इसको पढ़ना ऐसे है। तो आप जब जैसे लिखते हैं सौद को ऐसे बोलें भी, ये देखें ऐसे सौद सौद, ठीक है। इन्ना सलात सला सौ 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 इन्ना सलात। और लाम को स्टैंडिंग अलिफ को लंबा करेंगे सलात। जिस लेटर के ऊपर ज़बर ज़ेर पेश ना हो वो साकिन होता है, साइलेंट होता है, उसको नहीं पढ़ते सलात। सलात नहीं करना, मैं अगेन आपको ये बता रहा हूँ अगेन एंड अगेन कि जिसके ऊपर ज़बर या ज़ेर या पेश उसको लंबा नहीं करते। इन्ना सलात तन्हा, यहाँ फिर नून साकिन आ गया। नून साकिन और नून तनवीन पर गुन्ना होता है, लेकिन इसके बाद अगर हरफ हल्की आ जाए, ये देखें हरफ हल्की आ जाए तो वहाँ पर गुन्ना नहीं होता, तो यहाँ गुन्ना नहीं होगा। तन्हा या साइलेंट है। आनिल, आइन जो है मिडिल ऑफ थ्रोट से, आनिल 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 आनिल। फहश फह फह, हा की आवाज़ फह श, यहाँ मद होगी। बच्चों जब हरफ मद्दा के बाद हमजा उसी लफ्ज़ का हिस्सा हो तो वहाँ पर बड़ी मद होती है, और बड़ी मद की जो ड्यूरेशन है वो 3 से 5 अलीफ है। अनिल फहशाई अनिल फहशाई। और जो छोटी मद है उसकी ड्यूरेशन जो है वो 2 अलीफ है, यानी 2 सेकेंड उसको लंबा करेंगे, और बड़ी मद को 3 से 5 अलीफ तक आप लंबा कर सकते हैं। अनिल फहशाई। आगे आ गया वल मुनकर, वल मुनकर, ये नून साकिन है तो यहाँ पर गुन्ना होगा वल मुनकर। हम इसको पढ़ेंगे एक तरतील के साथ। इन्ना सलात तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर। यहाँ रा पर वक्फ हो रहा है, जैसे एक तरह हम यहाँ पर वक्फ कर रहे हैं। जब वक्फ कर रहे हैं तो ये साकिन हो गई, इस जेर की फिर कैफियत ना रही। जब रा साकिन हो तो फिर उससे प्रीवियस लेटर, उससे पिछला लेटर जो है देख लेते हैं, बिफोर इट, द लेटर बिफोर इट, जो इससे पहले जो लेटर आया उसको देखेंगे। जब रा साकिन हो तो फिर उससे जो पहला लेटर है, हर्फ है, उसको देखेंगे। अगर उसके ऊपर ज़बर या पेश है तो रा को फिर मोटा पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हम रा को साकिन कर रहे हैं मुनकर, तो रा को मोटी शेप में उस पर वक्फ करेंगे मुनकर। तो ये इसका तलफ़्फ़ुज़ हुआ। अब हम इसका तर्जुमा करते हैं। इन्ना सलात तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर। इन्ना बेशक, अस्सलात नमाज, तन्हा रोकती है, अनिल फहशाई फहाशी के कामों से, बुरे कामों से, वल मुनकर और बुराई के कामों से, बेहयाई और फहाशी से नमाज जो है वो रोकती है। इन्ना सलात बेशक नमाज, तन्हा रोकती है, अनिल फहशाई यानी फहाशी के कामों से, वल मुनकर और बुराई के कामों से।
तो बेटा अगर नमाज उसकी रूह के साथ पढ़ी जाए तो फिर ही वो नमाज जो है फहाशी और बेकामों और बुरे कामों से रोकती है। अगर नमाज जो है वो बेरूह हो, बेरूह नमाजें हों, जैसे आपकी किताब में हेडिंग भी है नमाज के पोर्शन में बेरूह नमाजें, तो बेरूह नमाजें हों तो फिर उन नमाज़ों का कोई फ़ायदा नहीं होता। जैसे वो एक शेर है ना कि मैसर बसजदा जब हुआ कभी तो ज़मीन से आने लगी सदा, तेरा दिल तो है सनम आशना, तुझे क्या मिलेगा नमाज में। तो जब इंसान का दिल ही नमाज में ना हो, अल्लाह की तरफ कैफियत ना हो, तो उससे इंसान को फ़ायदा कुछ नहीं होता, वो जस्ट एक वर्जिश ही बनती है, वो इबादत नहीं बनती। तो ये बाब चहारम में बाब चहारम लेक्चर नंबर 9 इसका बहुत अहम पोर्शन है, इसको देखिएगा बेटा। और इसकी जो है वो तशरीह में हम यहाँ पर तशरीह जो लिखी गई है बुक की तरफ से वो भी हम पढ़ लेते हैं। आयत बाला के इस टुकड़े ने वाज़ेह किया है कि नमाज में ऐसी खूबी ज़रूर है जिसके सबब नमाजी बेहयाई और बुराई से बच जाता है। मिसाल के तौर पर जब जिस्मानी बीमारी की तशख़ीस हो जाए और उसके लिए मुनासिब दवा भी तजवीज़ हो तो दवा ज़रूर असर दिखाती है, बशर्त यह कि बीमार किसी ऐसी चीज़ का इस्तेमाल न करे जो इस दवा की तासीर के ख़िलाफ़ हो। इस एतबार से वाकई नमाज भी कभी तासीर है। इसका दूसरा मफहूम ये भी है कि नमाज के अंदर चंद ऐसी खूबियाँ हैं जिनकी मौजूदगी में आदमी के लिए जो वाकई नमाज खुलूस से पढ़ता हो मुमकिन नहीं कि बेहयाई और बुराई की तरफ झुके। तो बेटा जो रूह के साथ नमाज पढ़ी जाती है वो नमाज जो है वो यकीनन इंसान को बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाती है। नमाज के बहुत से फ़वाइद हैं, नमाज के पोर्शन में जो आपने पढ़ा है इसकी तशरीह में आप जो है वो लिख सकते हैं। और इसका जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकता है, मुख्तसर सवाल के मुख्तसर जवाब, यानी मुदर्जा झैल आयत की जो है वो तर्जुमा और तशरीह लिखें। और इस तरीके से इसके जो है वो लॉन्ग अगर बनाना पड़े मुम्तहिन को तो ऐसे भी बन सकता है कि 2-4 आयात देकर उनको कहें कि मंदरजा झैल आयात का मुख्तसर तर्जुमा और तशरीह जो है वो तहरीर करें। इस तरह से इसका सवाल बन सकता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने काफ़ी इससे इस्तिफ़ादा किया होगा और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसको सिर्फ कॉलेज का एक लेक्चर ही नहीं समझेंगे और सिर्फ इसको सिलेबस का एक हिस्सा ही सिर्फ नहीं समझेंगे, सिर्फ पास होने के लिए इसका तर्जुमा और तशरीह नहीं समझेंगे, बल्कि जो हमने आपका काफ़ी वक्त लिया है आप इससे इस्तिफ़ादा करेंगे और इसको आगे भी प्रोपेगेट करेंगे और दूसरों को तक भी इस पैगाम को पहुंचाएंगे। ये दीन का हिस्सा है और इस लिहाज से आपका कुरान पाक का तर्जुमा जो है वो बेहतरीन हो सकता है अगर आप इसका ख्याल रखेंगे। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे अहादीस का तर्जुमा और तशरीह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।